जो भी अग्निवीर से शहीद अग्निवीर के हमारे जवान शहीद होंगे, हमारी पार्टी उस जवान के लिए 2000 रुपये का प्रावधान करेगी, 2 लाख का। और जो उसके बच्चे यदि होंगे तो निश्चित रूप से उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं निजी अपने, वो मेरी पार्टी की तरफ से वो था, ये मैं निजी उनके बच्चों को जब तक उसके बच्चे 12th नहीं करेंगे, जो आगे पढ़ना चाहेंगे, मैं उसकी शिक्षा के लिए बिहार सरकार को अग्निवीर में शहीद हुए बच्चों को कम से कम किसी कीमत पर 25 लाख रुपया का प्रावधान रखना चाहिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। दूसरा, आप उसका जो तनख्वाह है आप उसको देखिए, उसकी तनख्वाह का और पहले का तनख्वाह आप देख लीजिए, और उसमें भी उस तनख्वाह में कटौती है, ताकि बाद में उसके तनख्वाह की कटौती जो होगी उससे हम कुछ भरपाई कर पाए। 2, तीसरी चीज़, आप जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें कि यदि हमारे बच्चे कहीं बॉर्डर पर, कहीं पर देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं, तो आप उसके फैमिली को नौकरी नहीं है। अब मेरे नॉलेज में जितनी चीज़ें हैं वो उसमें मैं समझता हूँ कि शहीद को एक परमवीर चक्र मिलना चाहिए। यहाँ के जो युवा हैं और जो आसपास के नौजवान हैं आवाज़ उठा रहे हैं कि शहीद प्रदीप यादव का जो है स्टैचू बनवाना चाहिए। देखिए, वो स्टैचू कौन बनवाएंगे तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा। मुझको लगता है कि यदि यहाँ के लोग चाहेंगे तो मैं स्टैचू बनवा दूंगा। वो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस परिवार में आज वो शादीशुदा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक बूढ़े माँ बाप को, जिससे एक बड़ी उम्मीद और बड़े सपने थे दोनों माता पिता को, अब एक ही भाई बचा, तो यंग में जिस सपने के साथ बच्चों को पाला और जिसने देश के लिए शहीद हुए, वो कल के दिन अपने परिवार में वो आगे बढ़ने के लिए वो उसके संकट को झेलना पड़े, तो कभी कल्पना करिए कि क्या स्थिति होगी। मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार को अग्निवीर में शहीद हुए बच्चों को कम से कम किसी कीमत पर 25 लाख रुपया का प्रावधान रखना चाहिए। जब आप 4 लाख रुपया एक्सीडेंट वाले को देते हैं, डूबने वाले को 4 लाख रुपया देते हैं, अग्नि में जब कोई जलता है तब आप कुछ मदद कर देते हैं, तो फिर जो देश के लिए हमने कहा कि हमारे आने वाले समय में जो भी कोई अग्निवीर से शहीद होंगे, हमारी पार्टी की ओर से उनको किसी भी कीमत पर 2 लाख का प्रावधान हम करेंगे, क्योंकि उनके परिवार को हम कमज़ोर होते और बिलखते तो नहीं देखेंगे किसी भी कीमत पर। मैं इस बात को घोषणा करता हूं कि जो भी अग्निवीर से शहीद अग्निवीर के हमारे जवान शहीद होंगे, हमारी पार्टी उस जवान के लिए 2000 रुपये का प्रावधान करेगी, 2 लाख का। और जो उसके बच्चे यदि होंगे तो निश्चित रूप से उसके बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं निजी अपने, वो मेरी पार्टी की तरफ से वो था, ये मैं निजी उनके बच्चों को जब तक उसके बच्चे 12th नहीं करेंगे, जो आगे पढ़ना चाहेंगे, मैं उसकी शिक्षा के लिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि जब आया था तो आपने आवाज उठाया था, क्या सरकार वो मांगे मान गई होती तो आज इतना बेबस नहीं होना पड़ता? मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि सरकार की पॉलिसी ही हमेशा से, किसी भी तरह की पॉलिसी को सरकार को देखिएगा तो भैया पॉलिसी में हर चीज़ों में मुझको लगता है कि
जो एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने के लिए करना चाहिए वो हो ही नहीं पाता है। और अग्निवीर तो समझिए कि ये कंप्लीट रूप से पूरा देश इस कानून के खिलाफ था, इस तरह की चीज़ों के खिलाफ था। और आज भी हम लोग अग्निवीर में हम लोग की कोई सरकार यदि आ गई तो अग्निवीर बच्चों के लिए उसके शहीद के साथ उसकी नौकरी का मैं तो चाहूँगा कि बिहार सरकार उसके भाई को नौकरी दे हर कीमत पर। और मैं चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में हर कीमत पर मेरी दिल की इच्छा होगी कि बिहार सरकार नौकरी दे, बिहार सरकार 25 लाख का प्रावधान करे। और साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी स्टैचू यदि बिहार सरकार नहीं लगाती है तो हमारी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद जी आए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष से लेके यहाँ के एक और प्रदेश नेता है महासचिव, मनोज राम, वो भी सुनिए 1.5 लाख ना रुपए भैया। देने का ऐलान किया स्टैचू को बनाने के लिए। भैया वो क्या करेंगे मुझको नहीं पता, वो यदि दे दें तो मैं उनको सम्मान करूंगा और जल्दी से दे दें, हम और मदद कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि स्टैचू उस बच्चे की लगनी चाहिए, सरकार लगाए, सरकार उस परिवार को नौकरी दे और उसको 25 लाख रुपया दे। ये मेरा ये डिमांड है। अभी हम लोग की पार्टी की ओर से इस परिवार को 50,000 रुपया, इस परिवार को मदद और स्टैचू, ये फ़ोटो मैं इनका लेके जाऊंगा, एक कोई फ़ोटो दे दे, अविलंब मैं इसकी मूर्ति बनवा करके भिजवा दूंगा। मैं चाहूँगा कि मुखिया जी इस पंचायत के उसके स्टैचू के लिए जो जगह अलॉट हो, जहाँ पर जगह हो वहाँ पर उसकी अच्छे से चबूतरा बना दे। तो चूँकि पंचायत में रहता है, ये प्रावधान है, तो उसको चबूतरा बना दे और हमें स्टैचू बना के भिजवा देते हैं और स्टैचू लग जाएगा। तो सवाल वो नहीं है, सवाल मेरा बिहार सरकार और भारत सरकार से है कि आगे जब आप तुरंत प्रावधान था पैसा दे देने का, शहीद होते ही कि कुछ लेवल पर उसको पैसा तुरंत मिलता था और उसके बाद चेक के आधार पर या गवर्नमेंट के आधार पर खाते में पैसा जाता था। तो अब मूल्यांकन होगा उसका, उसके बाद वो भारत सरकार जो खुद मूल्यांकन करेंगे, तब परीक्षण करके उसके बाद वो तय करेंगे कि कितना देना है कितना नहीं देना है। ये तो सरकार पर निर्भर करता है। तो इसीलिए अभी हम लोग पार्टी के तरफ से माँ के हाथ में 50,000 और मैं लेके जा रहा हूँ और इसकी मूर्ति बना करके मैं अपने नेताओं के द्वारा यहाँ भिजवा दूंगा ताकि यहाँ लगा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।